हेलो एवरीवन। मैं भागीरथ परियार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिवम क्लासेज में। अब तक हमने इस चैनल पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अब तक दो करंट अफेयर के दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लेना। और आज हम तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें करंट अफेयर में अभी जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनको डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम आज का ये वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली पहली अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, जिसने हाल ही में एक सैटेलाइट लॉन्च किया था और उसने सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश भी कर दिया है। ऑप्शन में है नासा, इसरो, जाक्सा यानी जापान वाली एजेंसी और ईएसए यूरोपीय स्पेस एजेंसी। इसमें से किसने हाल ही में अपने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था? सन 2018 में उसने लॉन्च किया था और वो हाल ही में अभी पहुंचा है सूर्य के वायुमंडल में। तो इसका राइट आंसर होगा नासा, जिसने अपना एक प्रोब मिशन भेजा था। आपको याद होगा प्रोब, है ना? तो ये प्रोब मिशन था जिसने हाल ही में 2022 में अभी उसने सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश कर दिया है और वो लगभग कोरोना तक पहुंचा है। ठीक है ना? कोरोना क्या होता है? सूर्य का जो सबसे बाहरी वाला वातावरण होता है, जैसे ये सूर्य है उसके चारों ओर ये प्लाज्मा अवस्था का जो वायुमंडल होता है ना, उसको बोलते हैं कोरोना। हम जो सूर्य ग्रहण के टाइम देखते हैं ना, वो भी हकीकत में कोरोना ही देखते हैं। तो उस स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर क्या है? नासा। ये मिशन किसका था? प्रोब मिशन नासा का था। ठीक है ना? नासा का मिशन था, उसका नाम था पार्कर प्रोब मिशन। ठीक है ना? पार्कर सोलर प्रोब मिशन। ठीक है ना? ये याद रखना आपको। और फर्स्ट टाइम एंटर किया है सोलर एटमॉस्फेयर में, जिसको क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। कोरोना क्या होता है? सूर्य के चारों ओर के वातावरण का गर्म प्लाज्मा प्लाज्मा अवस्था होती है। वह अवस्था जिसमें क्या होता है कि इतना टेम्परेचर और प्रेशर मिल जाता है जिसमें परमाणु क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होगा? सूर्य पर। ठीक है ना? तो उस वायुमंडल में उसने प्रवेश कर दिया है। पार्कर सोलर प्रोब इसको कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। ये याद रखना आपको। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रमा पर अब तक दुनिया का पहला 4G नेटवर्क कौन सी स्पेस एजेंसी द्वारा स्थापित किया जाएगा? अभी चांद पर 4G नेटवर्क देने की बात चल रही है, तो ये कौन सी एजेंसी देगी? जाक्सा, नासा, इसरो या सीएसए? तो इसका राइट आंसर होगा नासा। नासा है वो नोकिया को ये अभी कॉन्ट्रैक्ट दिया है। जब नोकिया है वो क्या करेगा? एक चंद्रमा के जो एटमॉस्फेयर उसके सूटेबल 4G नेटवर्क क्रिएट करेगा। ठीक है ना? किसके लिए? अभी नासा है वो आर्टेमिस मिशन भेजने वाला 2024 में, तो उसके लिए ये 4G नेटवर्क की सुविधा दी जाएगी वहाँ पे। कौन दे रहा है? नासा। नोकिया देगा। ठीक है ना? कौन से मिशन के लिए है? फर्स्ट 4G नेटवर्क ऑन द मून स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। नासा कौन से प्रोग्राम के लिए कर रहा है? आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस एक लूनर प्रोग्राम है चांद पर जाने के लिए। ठीक है ना? और कब लॉन्च करेगा ये? 2024 में। आपको पता है 2024 में एक भारत का खुद का भी एक मिशन लॉन्च होने वाला है। एक मिशन है भारत का, चंद्रयान, है ना? चंद्रयान नहीं, सॉरी, शुक्रयान, सॉरी, वीनस के लिए शुक्रयान। ठीक है ना? और नासा ने किसको सिलेक्ट किया है 4G नेटवर्क के? नोकिया को। ठीक है। 4G नेटवर्क ऑन मून, इस प्रोजेक्ट को लीड कौन कर रहे हैं? निशांत बत्रा है। ये इंडिया के, ये दिल्ली के। ठीक है ना? ये नोकिया के जो टेक्नोलॉजी चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो ये जिम्मेदारी इनको दी गई है। और नोकिया वाली कंपनी 4G नेटवर्क स्टेबलाइज करेगी कहाँ पे? चांद पे। और किसके द्वारा ये खर्च उठाया जाएगा? नासा के द्वारा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाविंची और वेरिटास निम्न में से कौन सी स्पेस एजेंसी के शुक्र के लिए मिशन है? शुक्र ग्रह है, वीनस के लिए। कौन सी कंपनी के कौन सी स्पेस एजेंसी के मिशन है ये? डाविंची और वेरिटास। मैंने अभी बताया था शुक्र के लिए इंडिया है वो, इसरो है वो शुक्रयान भेज रहे हैं। ठीक है ना? इसरो भेज रहा है शुक्रयान। इसरो भेज रहा है शुक्रयान। नासा भेज रहा है इसको
डाविंची और वेरिटास को। डाविंची भेजा जाएगा सन 2028 में और वेरिटास है वो 2030 में भेजा जाएगा। ओके। और ईएसए आपको याद होगा यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने हाल ही में अपनी घोषणा की थी कि वो एक लकड़ी का स्पेस मतलब एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा, है ना। जाक्सा ने भी घोषणा की है, लेकिन जाक्सा लेट करेगा, लेकिन ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी हाल ही में करने वाली है। डाविंची और वेरिटास कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च कर रही है? नासा। किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए, ठीक है ना। 2 मिशन लॉन्च बाय नासा। किस ग्रह के लिए? शुक्र ग्रह के लिए। कब करेगी? डाविंची 2028 में और 2030 में करेगी वेरिटास को। किसके लिए? शुक्र ग्रह, यूरेनस के लिए। शुक्र ग्रह के थोड़े से टॉपिक है कि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम CO2 गैस है इसलिए, ठीक है। और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं और ये सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है ना। ये टॉपिक भी, ये पॉइंट भी आप याद नोट कर देना, ठीक है, और याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेटा विश्लेषण के लिए हाल ही में किसके द्वारा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? डेटा को एनालाइज करने के लिए और जैसे गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती है, जो भी डेटा है उसको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हाल ही में किसने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वेब एक प्रकार का पोर्टल होगा। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? HDFC बैंक के द्वारा, RBI बैंक के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा या इन सभी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने एक डेटा विश्लेषण के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है ना। ये एक प्रकार का वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा, वेबसाइट पर बेस्ड होगा। इसका नाम क्या होगा? NDAP, नेशनल डाटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये किस में हेल्प करेगा? टू यूज़र को एक्सेस करने के लिए कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट डाटा को मोर इजीली इन वन प्लेस, मतलब सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डाटा होता है वो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए नीति आयोग ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है NDAP, ठीक है, नेशनल डाटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म। चलो अब नीति आयोग के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। ये पहले योजना आयोग का हिस्सा था और अभी इसको नीति आयोग नाम दिया गया है, ठीक है ना। अभी नए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नए वाइस चेयरमैन बने हैं सुमन बेरी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ये हाल ही में बने हैं, लगभग 3-4 महीने हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है कि अभी नए वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? सुमन बेरी। चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। और CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने सुअर के हार्ट को मनुष्य में ट्रांसप्लांट किया? ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है ना। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, या भारत के वैज्ञानिकों ने, इटली के वैज्ञानिकों ने, या फिर फ्रांस के वैज्ञानिकों ने? ये थे USA के साइंटिस्ट और सर्जन ने जिन्होंने सुअर के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया है एक इंसान में, ठीक है ना। USA सर्जन थे और ट्रांसप्लांट जेनेटिक मॉडिफाई, ये नॉर्मल सुअर नहीं था, ये सुअर भी था ना, वो जेनेटिक मॉडिफाई था, ठीक है ना, ताकि उसमें इस प्रकार के मॉडिफिकेशन किए जाए जो इंसान के लिए भी सूटेबल हो, है ना। आपने नाम सुना होगा जेड ग्राफ। जैसे हमारा जब कोई बाहरी कोई भी अंग ट्रांसप्लांट किया जाता है तो हमारी बॉडी काफ़ी टाइम से एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उस अंग को भी मॉडिफाई इसलिए किया गया है कि ताकि हमारी बॉडी भी है, वो उस पेशेंट की बॉडी आराम से उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ना। हाँ, तो उस पेशेंट का नाम क्या था? डेविड बेनेट, ये याद रखना आपको, और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा था एंडोसल्फान क्या है? एंडोसल्फान क्या है? एक प्रकार का कीटनाशक है, पेस्टिसाइड या ब्लैक होल, पॉलीमर, या फिर एक प्लेनेट है। तो ये एक प्रकार का क्या है? पेस्टिसाइड है या फिर कीटनाशक है। और एंडोसल्फान को हाल ही में मतलब खबरों में इसलिए रहा था क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी सारी मतलब भूमि बंजर होती है और जो समुद्री जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं, उनको काफ़ी नुकसान होता है और उसका ये लाइफ साइकिल है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इसको बैन किया गया है, ठीक है ना। एंडोसल्फान एक प्रकार का क्या है? पेस्टिसाइड है, यानी कीटनाशक है
इसको कब डेवलप किया गया था? 1954 में। 2011 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है प्रोडक्शन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो एंडोसल्फान आपको याद रखना है, एंडोसल्फान एक प्रकार का क्या है? पेस्टिसाइड या फिर कीटनाशक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा था टोमेटो फ्लू। टोमेटो फ्लू ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था, छोटे छोटे बच्चों को हो रहा था जिसकी उम्र लगभग 5 साल तक होती है। तो ये किसकी वजह से था? और क्वेश्चन ये था वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से या फिर पैरासाइट या फिर परजीवी से। तो इसका राइट आंसर होगा वायरस से होता है ये। टोमेटो फ्लू किससे होता है? वायरस से। टोमेटो फ्लू ये देखो छोटे छोटे बच्चों के मतलब पाँव पे या पूरी बॉडी में क्या हो जाते हैं? घाव जैसे हो जाते हैं। इसका नाम दिया गया है टोमेटो फ्लू। डिटेक्टेड इन कहाँ पे? केरला में। ये कहाँ पे? केरला और कर्नाटका में डिटेक्ट किया गया था। टोमेटो फ्लू एक प्रकार का क्या है? वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला, अफेक्टिंग चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। और इंडिया के केरला और कर्नाटका में इसको देखा गया था। और ये किससे होता है? वायरस से होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा था थियो मार्गरीटा मैग्निफिका या मैग्निफिका दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? ये बहुत न्यूज़ में रहा था कि एक नया जीव मिला है। तो ये सबसे बड़ा दुनिया का क्या है? बैक्टीरिया है, ब्रिज है, मकड़ी है या कवक है? बैक्टीरिया, ब्रिज, मकड़ी या फिर कवक? इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया। एक प्रकार का बैक्टीरिया जो दुनिया का आज तक खोजा गया सबसे लंबा बैक्टीरिया था ये, ठीक है ना। कहाँ पे खोजा गया था ये वर्ल्ड लार्जेस्ट बैक्टीरियम है। और कहाँ पे खोजा गया था? कैरिबियम मैंग्रोव दलदल में, कैरिबिया के मैंग्रोव वन में, ठीक है ना। और इसका नाम याद रख लेना, थियो मार्गरीटा मैग्निफिका। ओके। भारत में विकसित पहली पशुओं के लिए कोविड वैक्सीन कौन सी है? जानवरों के लिए जो कोविड के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है भारत में खुद में विकसित की गई, ठीक है ना, वो कौन सी है? उसका नाम क्या है? कोविशील्ड 230 ऑप्शन ए, और कोवैक्स 201 या एनकोवैक्स या फिर स्पुतनिक 022, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर होगा एनकोवैक्स। एनको यानी कि एनिमल कोविड-19 के लिए वैक्सीन, ठीक है, एनकोवैक्स। आप ऐसा आसानी से याद रख सकते हो, एनिमल के लिए जो कोविड वैक्सीन बनाई गई है उसका नाम क्या है? एनकोवैक्स, ठीक है ना। किसने डेवलप किया था इसको? ये इंडिया की फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन है फॉर एनिमल्स, ठीक है, इंडिया में डेवलप की गई है। इसको बनाया था आईसीआर की अलग अलग ब्रांच हैं, जिसकी एक ब्रांच है हरियाणा में, NRCE, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विनाइंस, ठीक है ना। ये हरियाणा में आईसीआर की एक ब्रांच है। उसने ये इंडिया की पहली एनिमल के लिए कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाई है, जिसका नाम क्या है? एनकोवैक्स, एनिमल कोविड वैक्सीन। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले अद्वितीय ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? अभी देखो जैसे कि ब्लड ग्रुप क्या क्या होते हैं? ए बी और ओ, ये ग्रुप होते हैं ना। लेकिन इंडिया में एक ऐसा ब्लड ग्रुप पाया गया है जो इंडिया में सिर्फ एक आदमी में, एक ही इंसान में है, वो ब्लड ग्रुप है, बिल्कुल रेयर है, ठीक है ना। आज तक ऐसे रेयर ब्लड ग्रुप 10 ही प्राप्त हुए हैं, जिसमें से इंडिया में भी एक मिला है। उसका नाम क्या है? उसका नाम EMM नेगेटिव, RH पॉजिटिव, O पॉजिटिव या AB नेगेटिव। इसका राइट आंसर होगा EMM नेगेटिव, ठीक है ना। ये बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है जो इंडिया में सिर्फ एक ही आदमी में पाया गया है। ये गुजरात का एक व्यक्ति है जिसमें मिला ये ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। इंडिया में पहली बार मिला है, ठीक है ना। और वर्ल्ड में 10वीं बार है, क्योंकि इससे पहले भी मतलब 9 लोगों में ये नहीं मिला है, लेकिन इससे भी अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप मिल चुके हैं, ठीक है। यूनिक ब्लड ग्रुप है एक प्रकार का, फाउंडेड इन 65 ईयर्स ओल्ड मैन इन गुजरात का ये व्यक्ति जिसकी आयु है 65, उन्हें मिला है। उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ,
भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर मेघदूत नामक एक मशीन स्थापित की है। मेघदूत मशीन इस प्रकार की है कि इसमें क्या होता है कि जो हवा है ना, हवा से जो पानी होती है, हवा में आपको पता है वेपर है, भाप होती है, वाष्प होती है, पानी की मात्रा होगी, तो उसको है ना पीने योग्य बनाने के लिए हवा से पानी को अलग किया जाता है। उस मशीन का नाम है मेघदूत। ये मेघदूत है वो कौन से स्टेशन पर स्थापित की गई है? रेलवे स्टेशन पर। मुंबई रेलवे स्टेशन, हैदराबाद, चेन्नई या फिर पुणे। इसका राइट आंसर है मुंबई रेलवे स्टेशन पर स्थापित की गई है, जिसका नाम क्या है? मेघदूत। इसका काम क्या होता है? हवा से पानी को अलग करना। मेघदूत मशीन, इसका काम है हवा से वाष्प के रूप में जल एकत्रित करने के लिए फ्रॉम एयर टू पोर्टेबल वाटर में। कहाँ पे किसने इंस्टॉल किया है? इंडियन रेलवे ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लंपी प्रो वैक्सीन निम्न में से किसके द्वारा विकसित की गई है? हाल ही में अभी लंपी डिजीज चल रहा है पूरे इंडिया में। पहले पश्चिमी भारत में था, अब करते करते लगभग पूरे इंडिया में फैल गया है ये। तो इस प्रकार की ये डिजीज़ हो रही है जिसमें अभी मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में मतलब सबसे ज़्यादा तबाही मतलब देखने को मिली थी, क्योंकि सबसे पहले ये पाकिस्तान वाली साइड से आया था, इस साइड से। तो पश्चिमी साइड में सबसे पहले राजस्थान, गुजरात, इस वाले एरिया में जो भी मतलब पशु थे, मैक्सिमम गाय इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई थी, ठीक है ना, लंपी डिजीज से। इसमें मतलब गायों के पहले छोटे बड़े बड़े ये फोड़े होते थे, उसके बाद में फूट जाते थे, फूटने के बाद में पूरे शरीर पे घाव बन जाते थे, इतनी दर्दनाक मौत हो रही थी इनकी। तो इनको बचाने के लिए लंपी प्रो वैक्सीन एक विकसित की गई है, किसके द्वारा? DRDO पेन कहाँ मेरा? ओके, हाँ, DRDO के द्वारा, इसरो के द्वारा, डॉक्टर रेड्डी लैब के द्वारा, या फिर NERC इसके द्वारा। किसके द्वारा स्थापित की गई है? NERC इसके द्वारा स्थापित की गई है। ये मतलब दो कंपनियों ने मिलकर, इंस्टीट्यूट से इन्होंने मिलकर किया है। एक देखो, लंपी डिजीज स्किन डेवलप्ड बाय नेशनल इक्वाइन रिसर्च सेंटर ऑन हरियाणा। अभी मैंने बताया था ये ICAR की एक ब्रांच है, ठीक है ना। उसके साथ में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है बरेली में। इन दोनों ने मिलकर ये एक वैक्सीन बनाई जिसका नाम है लंपी प्रो वैक्सीन, ठीक है ना। लंपी स्किन डिजीज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LSD, किसकी वजह से होता है? वायरल डिजीज, एक प्रकार के वायरस से होता है, वायरस से होता है। इसका नाम दिया गया है LSD वायरस, ठीक है ना, ये याद रखना आपको। किसने बनाया था? NERC, नेशनल इक्वाइन रिसर्च सेंटर, कहाँ पे है? हरियाणा में। किसकी ब्रांच है? ICAR की। इन दोनों ने मिलकर बनाया था, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और NERC ने। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, चलो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा तो सो थैंक यू। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना पॉसिबल हो सके इसको जितने भी आप स्टूडेंट को शेयर कर सकते हो कर देना। और इसका PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम वाले चैनल पे डाल दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम वाले लिंक को भी अभी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे ज्वाइन कर देना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं किसी आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और मस्त रहना।